राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस में संगठन विस्तार की कवायद लगातार देखी जा रही है और इसी के तहत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात के बाद गोविंद सिंह डोटासरा स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और अब यह माना जा रहा है कि दोनों की मुलाकात जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे से हो सकती है। बड़ी खबर है इस वक्त की। इससे पहले लगातार नेताओं के मिलने का सिलसिला भी दोनों से चला है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त स्टेट गेस्ट हाउस में हैं। इससे पहले वे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात करके यहां पर पहुंचे हैं। तो मंथन का दौर चल रहा है, आखिरकार कैसे संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं उनको कम से कम समय में पूरा कर लिया जाए और इसके बाद जो कि पार्टी चुनाव में जा रही है, इस लिहाज से कैसे संगठन पूरा मजबूत हो, संगठन को दिशा निर्देश किस तरीके से दिया जाए, प्रशिक्षण कैसे हो, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर मंथन का दौर चल रहा है। और इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की ओर से राज्य के प्रमुख नेताओं की दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस की अहम बैठक कल प्रस्तावित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले आज कई कांग्रेस के नेताओं के दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है, जिनमें मंत्री शकुंतला रावत, हरीश चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, बेगू विधायक राजेंद्र विधूड़ी, राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष और विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा समेत सीडब्ल्यूसी के सदस्य रघुवीर मीणा भी आज दिल्ली पहुंचेंगे। इसके साथ ही लालचंद कटारिया, बीडी कल्ला, स्पीकर सीपी जोशी, भंवर, जितेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश, धीरज गुर्जर, रघुवीर मीणा और हरीश चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रभारी रंधावा के आवास से सभी नेताओं को बुलावा दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक से जुड़ सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं और कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत सीएम हाउस पर जो है अब वो चोट लगने के बाद से ही आराम कर रहे हैं और हालांकि वे सीएम हाउस से अनेक कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं। तो वहीं दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यह है कि दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो दिल्ली में कांग्रेस का मंथन तेज होता हुआ, तो वहीं खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह कहा है कि कांग्रेस हाईकमान से उनके पास फोन आया है। इस बात की पुष्टि प्रताप सिंह खाचरियावास ने की है कि पार्टी नेतृत्व जब भी इलेक्शन आते हैं तब देश की भावना के अनुसार, देश की जनता की आवाज के अनुसार ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करता है कि जिससे देश में जो जनता की आवाज है, जो जनता का मन है, उस पर कांग्रेस पार्टी खरी उतरे। आज लोगों का मन ये है कि जमाना बदल रहा है, सोच बदल रही है। लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि फिर जमाना आना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, जो खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून लेकर आई, जो राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आई, जो राइट टू एजुकेशन लेकर आई, जो राइट टू वर्क लेकर आई, ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई। लोग फिर राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, खड़गे साहब की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जानता है कि जब कर्नाटक का रिजल्ट आया उसके बाद लोगों की आंख में चमक है और चमक इस बात को लेकर है कि अब लोगों को याद आने लगे हैं कितनी आसानी से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, आज यदि नहीं लगता तो गांवों के लोग शहरों पर हमला कर देते, देश में हाहाकार मच जाता। गांव के आदमी को गांव में रोक दिया कांग्रेस की सरकार ने और रोजगार की गारंटी दे दी, नाम लिखाओ और रोजगार पाओ। और इन्होंने कहा था, बीजेपी के लोगों ने जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी बोले ये जो इमारत है नरेगा की, इसको धूमधाम से गिराएंगे, आज तक नहीं। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनके पास फोन आने की भी पुष्टि की है और हम आपको लिए चलते हैं सीधे दिल्ली, जहां पर सहयोगी लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चूंकि दिल्ली में इस वक्त राजस्थान को लेकर के मंथन का दौर और मुलाकातों का सिलसिला है, लखवीर क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में? बिल्कुल हेमंत, लगातार राजस्थान में कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में कवायद हो रही है। पिछले 3 दिन से गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और 2 दिन हो गए हैं प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को दिल्ली आए हुए। चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजस्थान में कांग्रेस का संगठन विस्तार हो जाए, लेकिन लगातार देरी जो है वो देखने को मिल रही है क्योंकि कई नामों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि एक फाइनल सूची आज सौंप दी जाएगी एआईसीसी को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ के द्वारा, जिसके बाद अंतिम मुहर लग सकती है। वहीं कल कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण मंथन होगा, तैयारियों की रूपरेखा तय की जाएगी। इस पर बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास खाद्य मंत्री मौजूद हैं। प्रताप सिंह साहब, कल महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है एआईसीसी ने, आप तमाम लोग मौजूद रहेंगे उस बैठक में। मुख्य एजेंडा क्या है और क्या कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का मैसेज दे पाएगी? जो मीटिंग हमारे देश के सर्वमान्य नेता
राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ले रहे हैं, इसका मतलब देश की जनता की आवाज को मजबूत करने के लिए, देश के नौजवान की आवाज को मजबूत करने के लिए और किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, जो हर तरफ पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के कारण। और चुनाव आ रहे हैं राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, फिर उसके 6 महीने बाद पार्लियामेंट के चुनाव होंगे। देश जानता है कि पूरे देश के साथ सबसे बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुद्दों से ध्यान हटाना, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाना, ये बीजेपी बहुत मास्टर माइंड से काम कर रही है। लेकिन इस वक्त जब राजस्थान का चुनाव नजदीक आ रहा है, बड़े अंतर से राजस्थान भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, एमपी भी जीतेंगे और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यदि सबकी मीटिंग बुला रहा है तो इलेक्शन स्ट्रेटेजी के लिए किस तरह से हमें वॉर करना है, देश की जनता क्या सोचती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कैसे हमें ऑफेंसिव होकर और लोगों तक सच्चाई पहुंचानी है कि भारत सरकार किन मुद्दों पर जीती, इन मुद्दों को पूरा नहीं किया, वो सारा एक प्री प्लान कैसे डायरेक्शन होगा केंद्र का, केंद्र के हमारे नेताओं का, उस डायरेक्शन के अनुसार पार्टी काम करेगी। लेकिन प्रताप सिंह साहब, पिछले 4.5 साल में जिस प्रकार की जो कांग्रेस पार्टी की हालात राजस्थान में बनी हुई है, क्या कल की बैठक के बाद एकजुट हो जाएगी पार्टी और एकजुटता का संदेश देने में क्या आलाकमान सक्सेसफुल रहेगा? देखिए, एक बात आप मानकर चलना कि पार्टी एकजुट है क्योंकि कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी है, सब जानते हैं। और जब कांग्रेस मजबूत है, यही तो इसीलिए तो राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली। क्यों डर रहे? राहुल गांधी का मकान छीन लिया। बजरंगबली ने कांग्रेस को इतनी कृपा की कि बजरंगबली बाहर निकले और उन्होंने कर्नाटक से बीजेपी का मकान छीन लिया, कार्यालय छीन लिए, बीजेपी की सरकार छीन ली। आप ये मानकर चलना कि जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो एक संगठन के साथ, एक जोश के साथ, उमंग के साथ पार्टी खड़ी होती है और एक साथ निकलते हैं। अभी मुद्दे बहुत हैं बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। बीजेपी की डायलॉग बाजी, झूठे भाषण अब वो चलने वाले नहीं। अब जब नए नए मुद्दे लेकर ये आ रहे हैं ना कि भाई अब एक हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो लोगों के समझ में आ रहा है कि मुद्दों से, अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी नाटक कर रही है, उपलब्धि एक भी बताती नहीं है, बार बार कांग्रेस पे अटैक करती है। तो कांग्रेस ने तो सब कुछ दिया है, आपने क्या दिया बीजेपी के लोगों को वो बता दो और कल के मंथन से सब अच्छा निकलेगा। आज तो फूड मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है यहां पर, उसमें मैं आया हूं, कल वहां शामिल होऊंगा। पायलट साहब की चुनाव से पहले कोई भूमिका अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है आलाकमान की तरफ से। क्या लगता है, अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिलती है चुनाव से पहले तो कांग्रेस को कोई नुकसान होगा या फिर कांग्रेस की पार्टी के हित में वो आ जाएंगे बतौर कार्यकर्ता? वो भी राजी है, आप खुद इस बात को जानते हैं। उनकी मीटिंग हो चुकी है खड़गे साहब से, राहुल गांधी जी से, तो जब उनके साथ मीटिंग हो चुकी है तो सब अच्छा है और ऐसा कोई उनका भी बयान नहीं आया। तो इस वक्त पार्टी सब एकजुट है, राजस्थान का चुनाव जीतना सबका लक्ष्य है और वो चुनाव जीतने के लिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे, सब मिलकर जाएंगे। और अब जानते हैं कांग्रेस में ज्वाइंट लीडरशिप की एक अपनी ताकत है और हम सब राहुल गांधी के, खड़गे साहब के नेतृत्व में काम करते हैं। राहुल गांधी जी लेकिन लखवीर एक सवाल पूछे कि कल की बैठक का एजेंडा क्या होगा? पूरे राजस्थान में निकलेगी तो पूरा सफाया कर देंगे बीजेपी का। लेकिन कल की बैठक का मुख्य एजेंडा किस प्रकार से देखते हैं? मुख्य एजेंडा क्या होगा? मुख्य एजेंडो मन पतों को नहीं, मुख्य एजेंडो तो मैं तो मेरे हिसाब से कयास लगा रहा हूं। ये तो मीटिंग बुलाई गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी, रणधावा साहब, ये पार्टी की हाईकमान लीडरशिप ने मीटिंग बुलाई है। रणधावा साहब के यहाँ से फोन आया कौन कौन मीटिंग में शामिल होगा, मैं भी टीवी पे देख रहा हूं। तो ये सब बातें तो देखो कल तय होगी, लेकिन हम जैसे लोगों को बुलाया गया है। लेकिन प्रताप जी को ये पूछिए, एक और सवाल है मेरा यहाँ से कि क्या इनके अलावा भी बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास फोन गया है यहाँ से? किस ढंग से लाइन ऑफ एक्शन होगा इसीलिए बुलाई होगी, मैं तो ये कयास लगा सकता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात ये कि कांग्रेस के सीनियर एमएलए भरत सिंह कुंदनपुर ने आज ये कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि सचिन पायलट ही चेहरा हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चेहरा हो, अन्य युवा नेता भी आपके लिए कहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं उनके इस बयान को? तो मैं आपको ठीक नहीं लग रहा क्या? नहीं, कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, मेरा चेहरा ठीक नहीं लगता क्या आपको? यदि भरत सिंह जी जैसे सीनियर लीडर आशीर्वाद दे रहे हैं तो मैं तो हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद देता हूं। कमाल करते हैं आप, ये भी कोई बात है पूछने की? मैंने भी देखा आज वीडियो, भरत सिंह जी कुंदनपुर इतने सीनियर लीडर हैं, यदि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे मेरे जैसे रोड मास्टर को इस काबिल बता रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो ऐसी क्या बात है? मैं क्या आपको ऐसा लगता है मैं काबिल नहीं हूं? मैं काबिल हूं, पार्टी जो भी काम दे उसके लिए जान हाजिर है मेरी। क्या बात करते हो आप?
भरत सिंह जी का आशीर्वाद ही तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लखवीर हमारे सहयोगी दिल्ली से बता रहे थे और उनके साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उनके पास फोन आया। हालांकि खाचरियावास ने यह जरूर कहा कि एजेंडा मुख्य क्या है ये अभी तक उन्हें नहीं बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात कही, प्रताप सिंह खाचरियावास का एक बड़ा बयान है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, जनता महंगाई से परेशान है और इसको लेकर के लगातार अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आक्रामक है, ये कहना प्रताप सिंह खाचरियावास का। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और ये ट्वीट लगातार चर्चाओं में है। इस ट्वीट के होर्डिंग्स तक लगे हैं। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, इस बात का इशारा इस ट्वीट में है। और साथ ही साथ कोई बड़ी ऐसी सौगात सीएम दे सकते हैं जिसे लेकर तमाम तरह के कयास हैं। राजस्थान को जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, ये ट्विटर पर लिखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बस आने वाली है घड़ी, इनामों की लगेगी झड़ी, राजस्थान को जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ये इनाम क्या होंगे, कब होंगे और कैसे होंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, या तो मुख्यमंत्री स्वयं जानते हैं खुद इनके। इसके अलावा अभी जब वो घोषणा करेंगे तभी प्रदेश की जनता को पता चलेगा। लेकिन कयास हैं कई तरह के कि आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई बड़ी सौगात इस प्रदेश की जनता को चुनाव से पहले दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के हल्लाबोल की। महिला अत्याचारों समेत कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी का महिला मोर्चा आज हल्लाबोल प्रदर्शन कर रहा है राज्य सरकार के खिलाफ। और इसे लेकर बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार इकट्ठा हो रही हैं। सांसद दिया कुमारी, जसकौर मीणा और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा और अन्य जो नेताओं की मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में महिलाएं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंची है, जिसमें अजमेर से भी अनीता बघेल के नेतृत्व में काफी संख्या में महिलाएं पहुंची है। उधर नागौर से, मेड़ता से भी कई बसें भरकर के महिलाओं की यहां पर पहुंची है मेड़ता सरपंच के नेतृत्व में। और अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से बड़ी तादाद में महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। ये महिलाएं यहां पर एक जनसभा के बाद में कूच करेगी सीएमआर की तरफ। और इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, थाली बजा करके सरकार के खिलाफ ये अनूठा प्रदर्शन महिला मोर्चा की ओर से किया जाएगा। और इसे लेकर के अब लगातार यहां पर महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में महिला अपराधों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ आज बीजेपी महिला मोर्चा सड़क पर उतरेगा और इस दौरान प्रदर्शन करेगा। ये मर्दों का प्रदेश है, ये मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होंगे। आपको शराब से डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। आए दिन बलात्कार, आए दिन कोई छेड़खानी चलता रहता है, उसकी वजह से हम लोग ठेठ वहां से उठ के यहाँ आए। कांग्रेस सरकार को जिस प्रकार की जो शासन काल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के विरोध में हम सब महिलाएं यहाँ पर कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आए हैं। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जिस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती है, महिलाओं के ऊपर जो रेप की घटनाएं होती है, उसके बाद जो उनके रेप करने वाले रेपिस्ट है वो बेखौफ घूम रहे हैं। और डर कौन रहा है? महिलाएं डर रही है, बच्चियां डर रही है। अगर ये गूंगी बहरी सरकार अगर ये कुछ नहीं कर पा रही है तो बिल्कुल इस सरकार को यहाँ से ना जड़ से उखाड़ फेंकनी चाहिए। और हमारा दावा है कि हमारे जो सांसद दिया कुमारी राजसमंद के, वो हमारे साथ है और 2023 में और 24 में हमारी भाजपा की सरकार बनेगी। पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा सौरभ गृहस्थी का रुख करेंगे। सौरभ, अब भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। आज हल्लाबोल प्रदर्शन, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त? जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि अब आगे का कार्यक्रम क्या है? जिनके नेतृत्व में आज तो बिल्कुल देखिए, इस वक्त मंच से जो राष्ट्रीय सह प्रभारी है विजया राहटकर वो संबोधित कर रही है। और उससे पहले तमाम बीजेपी की जो महिला नेता है उनका जो संबोधन है वो देखने को मिल रहा है। और प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। और
जिस प्रकार से विजय राहटकर का संबोधन हो रहा है, बताया जा रहा है कि इसके बाद जो है वो तमाम कार्यकर्ता सीएमआर की ओर जो है वो कूच करने वाली हैं। जबरदस्त आक्रोश जो है वो तमाम महिलाओं में देखने को मिल रहा है। अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार की घटनाएं, महिला छेड़छाड़ की, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की और अन्य जिस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, उनको लेकर आक्रोश जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा गुस्सा या सबसे ज्यादा तमाम नेताओं के संबोधन में मंत्री शांति धारीवाल का एक संबोधन जो है वो बार बार यहाँ पर गूंज रहा है, जिसमें बताया गया था कि राजस्थान जो है वो मर्दों का प्रदेश है, तो उस पर जो है वो सभी जो है वो नेता ना सिर्फ आक्रोशित है बल्कि मंत्री के खिलाफ जोरदार जो है वो एक तरह से संबोधन देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जो है वो इस सभा में जो है वो पहुंचेंगे, संभवतः उनका भी संबोधन होगा। लेकिन तमाम जो सांसद दिया कुमारी हो या फिर जसकौर मीणा हो, अनिता बघेल हो, दीप्ति महेश्वरी हो या फिर बीजेपी के जो अन्य महिला नेता हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अब जो है वो ये सभा लगभग पूरी हो चुकी है और अगले कुछ देर में यहाँ से जो है वो तमाम महिलाएं जो है वो सीएमआर की ओर कूच करेंगी। और आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने पिछले दिनों जो आंदोलन किया था उससे भी अधिक संख्या जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से थाली नाच, तमाम महिलाएं थाली नाच करके अपना आक्रोश जो है वो यहाँ पर जता रही हैं। कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं और जोरदार नारेबाजी बार बार यहाँ पर देखने को मिल रही। तो अगली कुछ देर में जब ये संबोधन जो है वो पूरा होगा, उसके साथ ही तमाम महिला कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के तमाम विधायक, सांसद जो है वो यहाँ से सीएमआर की ओर जो है वो कूच करेंगे। जी बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से महिला मोर्चा काफी एक्टिव है और लगातार अब यहाँ से सीएमआर की तरफ कूच करने का इनका कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना है यहाँ पर जो प्रदेश भर से महिलाएं इकट्ठा हुई हैं उनका? और फिर वो तय करती है कि आप अगर हमारी रक्षा। बिल्कुल, देखिए महिलाओं का यह कहना है कि जिस प्रकार की घटनाएं लगातार प्रदेश भर में बढ़ रही हैं वो एक चिंता पैदा करने वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार से न सिर्फ बच्चों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और इस प्रकार की घटनाओं से जो है वो महिलाओं का मनोबल जो है वो गिरा हुआ है। और जिस प्रकार के बयान राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं वो और ज्यादा शर्मसार जो है वो इन महिलाओं को कह रहे हैं। ये कहना तमाम महिलाओं का है यहाँ पर। और इसी प्रकार से जो चाहे बात अलवर की घटना हो, थानागाजी की घटना हो, दौसा में की घटना हो, अलग अलग घटनाओं का जिक्र कर महिलाएं जो है वो यहाँ पर कुछ महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार का आक्रोश है आप लोगों में? गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश कर रखा है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है ना उसी के लिए, क्योंकि गहलोत सरकार महिलाओं को न्याय नहीं दे रही है। इसी चक्कर में क्या लग रहा है आप लोग सेफ महसूस नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल महिला मोर्चा की ओर से आज हल्ला बोल प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ किया जा रहा है महिलाओं के इश्यूज को लेकर के, और आरोप यह है कि प्रदेश में महिला अत्याचारों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, राजधानी जयपुर में जलभराव को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। रामपुरा रोड पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और पिछले कई दिनों से लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन जलभराव के बावजूद भी पानी की निकासी यहां से नहीं होने के बाद लोग अब प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब पानी में उतरकर जल समाधि स्थानीय लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सांकेतिक तौर पर यह प्रदर्शन है। सरकार और प्रशासन से मांग है, खासतौर पर निगम से, कि यहां से पानी की निकासी करवाई जाए। तो हर बारिश में इसी तरह के हालात होते हैं, चूंकि मौसम बदला है और अब जिस तरीके से परिवर्तन मौसम में हुआ, इसके चलते जहां जहां जलभराव होता है वहां पर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि न केवल उनको आवाजाही में परेशानी हो रही है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी यहां पर बढ़ गया है। पानी इकट्ठा होने से, इस पानी की निकासी नहीं होने से लगातार उन्हें आने जाने में भी परेशानी हो रही है। तो निगम प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इसे लेकर निकासी नहीं की गई। क्या है आप लोगों की यहाँ पर क्यों लेट रहे हैं आप? हम यहाँ लेट रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनता किस तरह से परेशान है। इसी गंदे पानी में आप यहाँ पर रुकेंगे? जब तक हमारा प्रशासन हमारे लिए हमारी कोई सुविधा नहीं करेगा तब तक हम यहाँ लेटे रहेंगे। सिविल लाइन डलनी चाहिए। हम लोग रोज परेशान होते हैं। मैं एक गाड़ी ड्राइवर हूँ, हम लोगों को इतनी परेशानी पानी बढ़ती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है।
जयपुर में बारिश के बाद कई क्षेत्रों में जलभराव की शिकायतें देखने को मिली है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर 15 दिन के करीब हो गया है और यहां पे मुख्य सड़क पर पानी जो भरा हुआ है वो खाली होने का नाम नहीं ले रहा है। वो लबालब सड़क जो है ये सांगानेर के रामपुरा रोड की है, जहां पर कि इस समय भी आप देख रहे हैं कि लोगों को मजबूर होकर के इसी सड़क पर उतरना पड़ा है। इस गंदे नाले की, गंदे पानी की जो ये सड़क भरी हुई है, इस पर ये लेटकर बैठकर जल समाधि लेकर के अपना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। वाहन जो है वो यहाँ पर नहीं गुजर पा रहे हैं मुख्य सड़क होने के कारण। पीछे जो है बहुत से वाहनों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर आपका वाहन क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ पे कोई प्रदर्शन चल रहा है, इस वजह से हमारा वाहन जाने नहीं दे रहे। क्या समस्या होती है इधर? समस्या ये होती है यहाँ पे बहुत पानी की बहुत परेशानी आ रही है, आए दिन गाड़ियाँ खराब हो जाती है हमारी। इसी इलाके से जाते हैं? इसी इलाके से जाते रहते हैं, कम से कम 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने में आए दिन गाड़ी खराब हो रही है, पानी में धक्का मार के ले जाते हैं, बहुत परेशानी आती जाती है। अच्छा, क्यों लेटे हुए हो भैया आप यहाँ पर? हमारे को सुविधा नहीं मिल रही। हमारा यहाँ पे पानी भरता है, ना कि कोई नाले हैं। यहाँ पर सिविल लाइन डलनी चाहिए। हमारे को पिछले से 2 घंटे से बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई संशोधन नहीं निकल रहा। क्यों लेटे हुए हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि आप भी दिखा पा रहे होंगे आपके कैमरे से कि कितना पानी भरा हुआ। हमारे बच्चे यहाँ से जाने में भी तकलीफ पा रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं इस बीमारी से। आप देख सकते हो पानी किस प्रकार से ये पानी है। गंदे पानी को फीवर का पानी है, गंदा पानी है, घरों में भी चला आता है। घर में भी चला आ रहा है, मगर बच्चों के लिए क्या करें? माँ बाप को तो आगे आना पड़ेगा। माता जी क्यों बैठे हो आप यहाँ पर? परेशानी जमा के लिए रास्ता हो, देखो का दौर पानी साधन को निकले। स्कूल लड़की जाओ तो 3 बार तो यही कमाए ना पड़गी, पानी कमाए ना, पैदल ही जा रही, जब बहुत दूर जाओ स्कूल का। तो इस कीचड़ में आप कब तक बैठे रहोगे यहाँ पर? आप लोगों के घर में भी पानी भराता है? जब तक पानी का केला नहीं होगा, जब तक यहाँ बैठे केला नहीं होगा, जब तक नहीं देंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। घर में पानी भरा है, अब घर नहीं जाएंगे, सड़क पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। जल समाधि का नाम इन्होंने दिया अपने प्रदर्शन को और प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है। हमारी सरकार सुन रही है, नगर निगम सुन रही है, रेडियो सुन रही है। हम 2 घंटा तक पानी बैठे हैं, 2 घंटा नहीं 2 साल निकल जाए, हम जगह नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से धूप में मर जाएंगे, भूखा प्यासे, जगह नहीं छोड़ेंगे। हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। के पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर कि वाहन जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि जाम लगा हुआ है रामपुरा रोड पर। इस समय दोनों तरफ जो है व्हीकल्स जो है वो यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन यहाँ पर किया है और अब वाहनों को यहाँ पर रोका गया है। जब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, ठोस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता है, तब तक वे इसी कदर अपने इस जल समाधि के धरने पर बैठे रहने वाले हैं। भले ही गंदे पानी में उन्हें बीमारियां हो, परेशान होना पड़े, तो होने के लिए आज वे तैयार हैं। आर पार की लड़ाई का ऐलान है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। बारिश की वजह से कई दिनों तक पानी भर जाता है और रामपुरा रोड पर लगती हुई सैकड़ों कॉलोनियां पानी में डूब जाती है। लेकिन अभी तक सरकार, नगर निगम और जेडीए के अधिकारी के द्वारा कोई भी निराकरण नहीं किया गया हमारी समस्या का। हम सब लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि इस गंदे पानी में बैठकर जल सत्याग्रह करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। पानी की हालत तो इतनी खराब है कि बहुत ज्यादा 20 साल से पानी में जी रहे हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस पानी की। इसी में जीना पड़ता है, इसी में निकलना पड़ता है और पूरी गंदगी फैली हुई है चारों तरफ। तो ये कब तक आप बैठेंगे यहाँ पर इस पानी में, इस जल भराव में? सर पे हमारे कोई निर्णय नहीं निकालेगा, नाले में सर जगह नहीं छोड़ेंगे। भले इस पानी में मर जाए, बारिश हो, धूप पड़ा, भूखा मरे, तीसरे मरेंगे, ये जगह नहीं छोड़ेंगे हम। नजदीकी मोक्ष धाम है और इस मोक्ष धाम में भी अंत्येष्टि के लिए ऐसी पानी, गंदे पानी में होकर निकलना पड़ता है। हमने कई बार हमारे एमएलए साहब को, चुनाव लड़े हुए कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को, एमपी साहब को, सरकार को और सरकार के अधिकारियों को कई बार लिख चुके, अवगत करा चुके। आज मजबूर होकर जल होकर के बैठे हो आप। यहाँ पे पानी भर जाता है, जगह जगह सारे 4 मिनट पानी हो जाता है, कि जाने की जगह नहीं होती। देखो और सारी गलियों में पानी भर जाता है। बच्चों को स्कूल में जाने की दिक्कत होती है, ये बताओ है? बच्चा क्या जाओ स्कूल में बहुत परेशानी से पढ़ी जाओ, कभी बच्चा सारा बिस्तर करा के जाओ।